हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप एकदम फाइन होंगे। आज जो कहानी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, इसका नाम है ज़िंदगी के 7 दिन। एक संत होते हैं जो बहुत ही दयालु स्वभाव के, बिल्कुल उनके अंदर क्रोध नहीं था। दान धर्म करना, सबसे मीठा बोलना उनकी आदत में शामिल था। उनका एक शिष्य था जो उन्हें बहुत मानता था, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। क्रोध उसकी नाक पे धरा रहता था। किसी से मीठे वचन बोलना उसको आता नहीं था। मन में जो आया बोल दिया, बिना सोचे कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा। ईर्ष्या करना, बदला लेने की भावना तो उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं महाराज जी से पूछता हूँ कि वो भी तो एक मनुष्य हैं, फिर उनके अंदर ये सब बातें क्यों नहीं हैं। यही सोचकर वो अपने महाराज जी के पास गया। उन संत महात्मा के सामने जाके प्रणाम किया और पूछने लगा, महात्मा जी, आपके अंदर न क्रोध है, न द्वेष है, न ईर्ष्या। बदला लेना तो आपको आता ही नहीं। आपकी ज़बान से मैंने कभी कटु वचन नहीं सुने, सिर्फ और सिर्फ मीठा बोलते हैं आप कैसे कर लेते हैं ये सब? संत मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी एक ज़रूरी बात मैं आज तुम्हें बताता हूँ। वो खुश हो गया कि मेरे बारे में महात्मा जी क्या कहने वाले हैं। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास जिंदगी के सिर्फ 7 दिन हैं, सिर्फ 7 दिन। ये सुनकर तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उसने कुछ नहीं बोला गया। उसने महाराज जी को प्रणाम किया और सीधा उठकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर सोचता रहा। घर पर गया, कुर्सी पर बैठकर आराम से सोचने लगा कि मेरे पास ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन बचे हैं। मैंने अब तक की अपनी ज़िंदगी में क्या किया? लोगों को दुख दिए, क्रोध किया, घमंड किया, उन चीज़ों का जो कभी मेरी थी ही नहीं। ना मैं इस दुनिया में कुछ लेकर आया था, ना मैं इस दुनिया से कुछ लेकर जाऊंगा। फिर भी मैंने इन संसारिक चीज़ों का घमंड किया। किसी को बोलने से पहले ये सोचा तक नहीं कि मेरे बोलने से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा। जो मन में आया फटाक से बोल दिया। पर अब जब मैं जान चुका हूँ कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस दुनिया से जाने से पहले जिन लोगों को मेरी वजह से दुख पहुँचा, तकलीफ़ पहुँची, उनको मैं कुछ अच्छा देकर जा सकूँ, उनसे मीठे शब्द बोल कर जा सकूँ। अपने मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या या द्वेष ना लाऊं। जिन्हें मैंने क्रोध किया, दुख पहुँचाया, उनके साथ मीठी बातें कर सकूँ। शायद इस दुनिया से जाने के बाद वो मुझे याद तो भी करेंगे, वरना क्रोधी, घमंडी, ईर्ष्या द्वेष करने वाले को तो कोई याद भी नहीं करना चाहता। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब मैं 7 दिनों में अपने आप को बिल्कुल बदल दूंगा। उसने पूजा पाठ में ध्यान लगाना शुरू करा। क्रोध बिल्कुल अपने मन में आने भी नहीं दिया। क्या है क्रोध? एक भाव ही तो है जिसे हम चाहे तो हम क्यों नियंत्रित नहीं कर सकते। उसने भी यही किया। पहले वो ये कभी नहीं कर पाता था, लेकिन जब से उसने सुना कि 7 दिन है उसके पास, उसने क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। अब वो किसी पे क्रोध नहीं करता था। किसी को भी कोई शब्द मुंह से निकालने से पहले तोलता था कि ये शब्द उसे दुख पहुंचाएंगे या खुशी देंगे। किसी के लिए ईर्ष्या उसने अपने मन से बिल्कुल गायब कर दी। सबका अच्छा सोचना शुरू कर दिया, दान धर्म करना शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 7 दिन बीत गए। जब 7 दिन पूरे हो गए तो वो उन महात्मा जी के पास दोबारा गया और बोला, महात्मा जी, आपने मुझे बताया था कि मेरे पास ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन हैं, इसीलिए अब मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जाने से पहले एक बार आपका आशीर्वाद ले लूँ, आपसे मिल लूँ। उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे ये 7 दिन कैसे बीते? उसने कहा, बहुत सुकून भरे। दिमाग में शांति थी, ज़िंदगी चैन से बीती। इन 7 दिनों में ऐसे लगा कि ज़िंदगी में बहुत शांति है। मैंने किसी पे क्रोध नहीं किया, किसी चीज़ का घमंड नहीं किया, किसी को कड़वे वचन नहीं बोले, सबके साथ प्रेम से रहा, ईर्ष्या द्वेष अपने मन में आने ही नहीं दिया, भगवान के पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाया। उन्होंने कहा, तो तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत बदल गई। उसने कहा, बिल्कुल महाराज जी,
पर मुझे दुख है कि ये मुझे तब समझ में आया जब मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। काश ये मैं पहले समझ पाता। महाराज जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हें याद है तुमने मुझसे सवाल किया था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों मेरे अंदर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, कटु वचन बोलना ये सब नहीं है। तुम्हें मालूम है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को हमेशा से ये समझा रखा है कि मेरे पास ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन हैं। और जब ये सच मैंने तुम्हें समझाया तो तुमने देखा तुम्हारी ज़िंदगी में कितना फ़र्क आ गया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है। मैंने तो तुम्हें सच का एहसास कराने के लिए ही ये शब्द बोले थे, और मैंने तुम्हें कुछ गलत नहीं बोला। सिर्फ मेरे और तुम्हारे ही नहीं, हम सबके पास ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। 8वां दिन तो किसी के पास है ही नहीं। उस दिन से उसे ये समझ में आया कि उसने अपनी ज़िंदगी कितने वर्ष बेकार कर दिए इस सच्चाई को जाने बिना। आज जब उसे ये सच्चाई समझ में आई, उसने निश्चय किया कि मैं ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखूँगा कि 7 दिन की ही ज़िंदगी है और मुझे इसी तरह शांति से, सुकून से उस ज़िंदगी को बिताना है। ना किसी का बुरा करना है, ना किसी का बुरा सोचना है। तो जब उसे ये बात समझ में आ गई, तो आप और हम क्यों ना अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखें कि हमारे पास भी तो ज़िंदगी के 7 दिन ही हैं। 8वां दिन तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं। अपनी ज़िंदगी से बुरे भाव को, बुरे विचारों को निकाल देते हैं। किसी को देखकर ईर्ष्या करने से ना मुझे कुछ मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, सिर्फ हमारी ज़िंदगी का ना चैन छिन जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाएं, अच्छे काम करें। किसी को कुछ बोलने से पहले ना उसे एक बार सोच कर देखें कि इस बात से उसका दिल तो नहीं रुकेगा। क्योंकि कहते हैं ना, तलवार के दिए हुए घाव जो होते हैं वो तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन हमारे ज़ुबान से निकले हुए शब्द अगर किसी को कोई तकलीफ़ देते हैं ना, तो वो तकलीफ़ हम कितना भी सॉरी बोल लेना वो कम नहीं हो सकती। इसलिए अच्छे काम करिए। अगर भगवान ने आपको दान धर्म करने लायक बनाया है, ज़रूर करिए। और अगर नहीं कर सकते ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे कर्म करिए, अच्छा बोलिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। यही सबसे बड़ा अच्छा कर्म है जो आप इस दुनिया में रहते हुए कर सकते हैं। अगर आज की मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी इस कहानी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपके साथ मुलाकात होगी, एक नई कहानी के साथ, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।